तभी तक हम लोगों ने जो जो मेथड यूज किया है उन सब का जो पेरेंट जो है, ओके, उन सब का जो पेरेंट जो है वो है हमारा बॉम, मतलब बॉडी ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये बॉडी ऑब्जेक्ट मॉडल मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके रखा है। ओके, तो ये बॉडी ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है कि ये एक तरीके का मतलब कलेक्शन है। ठीक है, एक तरीके का कलेक्शन कहते हैं, या फिर मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर मेथड्स हम कह सकते हैं, जो जिसके हिसाब मतलब जिसके हेल्प से हम लोग मतलब ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के द्वारा। ओके, तो मतलब जो जो हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है, फंक्शन, ओके, हायर ऑर्डर फंक्शन, उसके बाद एरे का जो मेथड पुश पॉप शिफ्ट मैप वाइल फॉर लूप, उसके बाद जैसे स्ट्रिंग का हम लोगों ने जो जो मेथड्स यूज किए थे। हाँ, तो स्प्लिट, ओके, उसके बाद और जो जो था कैरेट, ओके, इंडेक्स ऑफ, ये सब जो जो था वो सब कुछ हमारा आता है। मतलब ये सबको मतलब किसी ना किसी एक तो कलेक्ट करके रखता है। तो ये सब जो है वो है तुम्हारा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, और ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ही हमारा जो डॉम जो है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये इसके अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल को हम ऐसे करके बोल सकते हैं कि जो मतलब पूरा जो हमारा जो ब्राउजर जो है, ओके, पूरा हमारा ये जो ब्राउजर जो है, ये ईच एंड एवरी जो टैब्स जो है, सॉरी, ईच एंड एवरी वन जो टैब्स जो है, ये सब क्या है, ये सब हमारा मतलब बॉडी ऑब्जेक्ट के अंडर बिलोंग करता है। ओके, हाँ, तो ये ज्यादा कुछ इसमें हवा नहीं है। ठीक है, जैसे तुमको शायद याद होगा कि हम लोगों ने ऐसा कुछ हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, अलर्ट वन, और या फिर ऐसा कुछ किया था हेलो। ओके, तो ये जो चीज तो था, ठीक है, अलर्ट, जो जब जब हम लोग इसको ट्रिगर कर रहे हैं, तो तब तब हम अलर्ट को हम लोग यहाँ पर पॉपअप कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज जो है, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ये बिलोंग करता है। ठीक है, और इसको हम मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि बॉडी ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ उसको यूज करें, तो हम उसको कैसे मतलब उसको देख पाए या फिर उसको समझ पाए। तो एक और तरीका है, वो है विंडो। विंडो मतलब विंडो क्या है, विंडो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, उसके अंदर हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं विंडो डॉट अलर्ट। ओके, यहाँ पर भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं हेलो पूजा। ओके, तो ये जो विंडो डॉट अलर्ट जो कर रहे हैं, तो इसमें विंडो क्या है ना, विंडो एक तरीके का हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है। ओके, यहाँ पर देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारा जितना जो जो हम लोग जो मेथड यूज कर रहे थे अलर्ट, ओके, अलर्ट जो यूज कर रहे थे, अलर्ट इसके अंदर है। इसके अंदर देखो ये जो डॉक्यूमेंट जो हम लोग बार बार बोल रहे थे, ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट अब क्या है पता है, डॉक्यूमेंट है हमारा ये पूरा जो ये मतलब इतना तक एरिया, ये यहाँ से अगर तुम मेरा माउस कर्सर को फॉलो करोगे, तो इस टैब के लिए ये पूरा जगह जो ये पूरा वाइट जगह, और इसके ऊपर ये यूआरएल के साथ साथ यहाँ पर ये जो ये वाला जो टैब जो पूरा एरिया है, ये पूरा बिलोंग करता है डॉम के अंदर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पर डॉम में क्लिक करूंगा ना, डॉक्यूमेंट में, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है मतलब। ठीक है, अब इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे कहाँ पे चले जा रहा है, ये हमारा HTML के अंदर चले जा रहा है। नहीं मतलब मैंने मैंने थोड़ा गलत बोला कि ये पूरा जो चीज जो है ये है तुम्हारा डॉम, मतलब ये पूरा जगह। ओके, ये है पूरा डॉम, और ये जो है ये मतलब ये यूआरएल, ओके, और
जो चीज़ें जो है यूआरएल को हम लोग कह सकते हैं, या ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ही बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा कन्फ्यूजन, ज़्यादा कन्फ्यूजन मैं करना नहीं चाहता तुमको। तो और बॉडी ऑब्जेक्ट क्या है? बॉडी ऑब्जेक्ट है कौन है हमारा, ये जो विंडो ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, विंडो, विंडो कौन है, जो जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा अभी, यहाँ पर जो देखा अभी इसको, ठीक है, सॉरी, विंडो ये, ठीक है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। इसको हम लोग अगर गौर से देखें तो इस पे हम लोगों को मतलब जो जो यहाँ पर मेथड्स जो है ये सब मतलब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर। ओके। यहाँ पर बहुत तरीके का यहाँ पर मतलब मेथड्स है, फंक्शंस है, जिसको हम लोग मतलब यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। और यहाँ पर ऐसे तरीके का मतलब जो कह सकते कि मेथड्स है ना, जो अभी तक मैंने भी यूज नहीं किया है। ठीक है, इतना सारा देखो यहाँ पर ये मतलब जो मेथड है, ठीक है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके। अब इसके अंदर अगर तुम देखो विंडो डॉट अलर्ट करोगे ना, तो अलर्ट, पता है अलर्ट भी खुद एक ऑब्जेक्ट है। ओके, अलर्ट खुद भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर तुम यहाँ पर मतलब अभी तो कह सकते हैं कि अलर्ट जो है वो, एक मिनट, ये अलर्ट जो है, ओके, ये एक फंक्शन है। मैंने थोड़ा गलत बोला, ये एक फंक्शन है। ओके, ये अलर्ट एक फंक्शन है, लेकिन ये अगर तुम ऐसे करके लिखोगे विंडो डॉट कॉन्सोल, ठीक है, तो कंसोल जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो तो ऐसे ही नहीं होता है, वो तो किसी ना किसी के अंदर तो बिलोंग करता है ना। तो सेम जो वो जो कंसोल जो चीज जो है ना, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। और वो किसके अंदर बिलोंग करते हैं? विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। और विंडो क्या है? विंडो ही है हमारा बॉडी ऑब्जेक्ट मॉडल। इतना तक समझ में आया? हाँ भैया। सर से ऊपर तो ऊपर से नहीं गया ना? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये है हमारा बॉडी ऑब्जेक्ट मॉडल। अब बॉडी ऑब्जेक्ट मॉडल जो है ये मतलब हम लोग यूज करते हैं, 50-50 चांस है। ओके, कभी कभी यूज करते हैं, कभी कभी यूज नहीं करते हैं। हाँ, ये मतलब यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है डॉम। ओके। अब ये देखो पूजा, ये अब यहाँ पर तुमको एक चीज दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट, जो यहाँ पर टैब पे ये जो लिखा हुआ है, ये यहाँ ऊपर ऊपर, हाँ हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। तो देखो, हम लोग ना मतलब इसको अगर चेंज करना होगा, ये टाइटल है ना, यहाँ पर लिखा है टाइटल, हाँ वही यहाँ पर शो हो रहा है। हाँ भैया। अब ये इसको अगर चेंज करने का बात आया, अगर मैं तुमको बताऊं कि पूजा तुम इसको चेंज करो, तो तुम इसको कैसे चेंज करोगे? सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर चेंज कर दो। चेंज कर। हाँ, जावास्क्रिप्ट न्यू, न्यू। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अब मैं तुमको अगर ये बताऊं कि ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जावास्क्रिप्ट के हेल्प से तुम इस टैग, ये जो टैग जो है ना, टाइटल टैग है ना, इस हाँ टैग भैया। के अंदर तुम अपना जो मतलब जो स्ट्रिंग वैल्यू जो दिखाना चाहते हो, कुछ भी, चाहे कुछ इमोजी भी हो, वो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। कैसे देखो, उसके लिए कैसे करते हैं मतलब अभी तुम थोड़ा देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम नाम का एक चीज आता है। ओके। अब डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, उस पे आते हैं। तो डॉक्यूमेंट के पहले यहाँ पर हमें बताना होगा कि कौन सा टैग है। एक है टाइटल। ओके। अब इसके अंदर मैं इसका कैसे, इसको अगर टेक्स्ट चेंज करना हो तो कैसा होगा? इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर कर दूं हेलो पूजा, देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, दिख रहा है। हाँ भैया। मैंने, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है जावास्क्रिप्ट न्यू, लेकिन यहाँ पर क्या है? हेलो पूजा, जो मैंने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से किया है,
अब सबसे पहले आता है कि ये डॉक्यूमेंट जो चीज जो है ये क्या है। डॉक्यूमेंट जो है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। किस चीज का ऑब्जेक्ट? ये हम जो पूरा ये जो यूआई पे हम जो पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा जो व्हाइट स्क्रीन, हाँ, ये पूरा है डॉक्यूमेंट, या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलो या फिर डॉम बोलो। डॉक्यूमेंट जो है वो है पूरा चीज को हम बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट। ओके। डॉक्यूमेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर शुरू से लेके ईच एंड एवरी जो टैग जो है ना, हेड टैग, मेटा टैग, टाइटल, लिंक टैग, बॉडी टैग, H1 टैग, H1 टैग अगेन, यहाँ पर शायद एक बटन बटन भी हो सकता है। मेरा मेरा बटन पे बोला है क्लिक मी। ये सब चीज जो है, ओके। हम्म। तो इन सब चीज को हम कह सकते हैं जो एक एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के दुनिया में ये सभी चीजें एक एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो, यहाँ पर अगर तुम करो, यहाँ पर ये जो इनपुट टाइप करो टेक्स्ट, ओके, और यहाँ पर एक प्लेस होल्डर कर दो, एंटर समथिंग, देन उसके बाद कर दो शायद बीआर, ब्रेक टैग लग में यूज कर रहा हूँ। तो ये सभी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, ओके, ये इनपुट टैग जो है, इनपुट टैग के अंदर इसका जो एट्रीब्यूट है, प्लेसेस है, ये सब एक मतलब क्या कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है। और ये पूरा जो चीज जो ऊपर से टॉप से बटम तक, इन सब ये चीज पूरा जो हम लोग जब यहाँ पर देख रहे हैं, ओके, और ये यहाँ पर जैसे करके मैंने लिखा है सीरियल बाय सीरियल, जैसे वहां पर यहाँ पर H1, यहाँ पर या फिर यहाँ पर मैं कर दूं H2, ओके, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनपुट टैग लिखा है, उसके नीचे मैंने एक बियर टैग ऐड किया है, देन उसके बाद मैंने बटन बटन को मैंने ऐड किया है। तो ये पूरा जो चीज जो मतलब जो स्ट्रक्चर जो मेंटेन हो रहा है ना, ओके, ये सब चीज को इस चीज को बोल रहे हैं मॉडल। मॉडल क्या कर रहा है कि सब चीजों को स्ट्रक्चरल वे में इसको मेंटेन कर रहा है, कि जैसे करके तुम यहाँ पर HTML में ये कोड जो लिख रहे हो, जैसे करके तुम इसको लिख रहे हो, सेम तरीके से इसको ये मतलब मतलब इसको जो रेंडर कर रहा है, जो आउटपुट में देख पा रहा हूँ, ओके, इस पूरा चीज को कहते हैं मॉडल। मॉडल मेंटेन कर रहा है पूरा टॉप से लेके बॉटम तक। इसी का जो फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब पूरा चीज का एक मतलब है। और सेम जो है वो है बॉडी ऑब्जेक्ट मॉडल। बॉडी क्या है? बॉडी है मेरा जो मतलब बॉडी मतलब बॉडी मतलब ये वाला मत समझना, ये वाला बॉडी टैग मत समझना, ओके। बॉडी मतलब पूरा जो ब्राउजर का जो जो पूरा जो मतलब चीजें है, उसको उसके अंदर एक एक ये जो टैब जो देख रहा हो उसके हिसाब से ये पूरा जो चीज जो है ना वो मतलब ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा मतलब चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अभी शुरू में। लेकिन मॉडल मतलब क्या, जो पहले जो मैं देखो मैंने ये वाला टैब ओपन किया है ना, ये वाला, ये वाला, देन इसके पीछे, देन हाँ, इसके हाँ। साथ है जावास्क्रिप्ट का टैब, जहाँ पर मैंने ये अपना फाइल ओपन करके रखा है। देन डॉम वाला एक मैंने गूगल पे सर्च किया है। देन मैंने बॉम सर्च किया है, जावास्क्रिप्ट बॉम डेफिनेशन। देन एक और मैंने आर्टिकल मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। ये सब पूरा जो चीज़ जो मेंटेन कर रहा है ये है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का जो मॉडल है वो इसको मेंटेन कर रहा है, ओके। तो एक है टॉप लेवल पे बॉम और एक है उसका चाइल्ड लेवल पे जो है डॉम। अब देखो डॉम को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो अभी इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले एक अम, एक काम करते हैं, पहले फाइल बनाते हैं, ओके। डॉक्यूमेंट और डॉम, डॉम डॉट जेएस, ओके। और इसको मुझे क्या करना होगा, रन करने के लिए मुझे इसको ऑब्वियसली मुझे इसको अपने जो HTML फाइल में इसको लिंक करना होगा, लिंक करना पड़ेगा, हाँ। वरना काम नहीं करेगा। तो देखो, अब यहाँ पर आकर ना मैं क्या करता हूँ, ये डॉम जो है ना,
व्हाट इज डॉम। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना पहले कंसोल लॉक करता हूँ, किसको, अपना डॉक्यूमेंट को। ओके, डॉक्यूमेंट मतलब कौन, डॉम। ओके, ये इसमें कंफ्यूज मत होना। तो देखो डॉक्यूमेंट को अगर मैंने यहाँ पर मतलब कंसोल किया तो कुछ अजीब तरीके का कुछ चीजें आ गया। हैश डॉक्यूमेंट फाइल, देन उसके बाद मेरा जो फाइल का जो पूरा पाथ जो है, ठीक है, वो पूरा यहाँ पर अपेयर हो गया। एक मिनट। हाँ हाँ, तो ये पूरा भी यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको ना यहाँ पर तुमको शायद एक एरो वाला दिख रहा है, एरो एक दिख रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये देखो ये क्या आ गया हमारा। इसको इसको ये थोड़ा जाना पहचाना थोड़ा लग रहा है तुमको। इसको अगर मैं यहाँ पर हेड को ओपन करूँ तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर मैं बॉडी को ओपन करूँ तो यहाँ पर ना मुझे पूरा जो मैंने जो यहाँ पर जो लिखा था वो सब कुछ यहाँ पर अपियर हो गया। तो डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, ये बताओ, इससे क्या साबित होता है, मतलब डॉक्यूमेंट मतलब क्या है। हेलो। हेलो। हाँ, ये बताओ कि ये डॉक्यूमेंट मतलब क्या है। अगर मैं डॉक्यूमेंट को जब मैंने यहाँ पर कंसोल किया तो ये ऐसा मतलब कुछ आ गया। और इसको जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने जो अपने जो HTML फाइल पे जो सब कुछ लिख के रखा है मैंने, शुरू से लेके एंड तक, वो सब मुझे यहाँ पर दिख रहा है जब मैंने डॉक्यूमेंट को कंसोल किया। तो इससे क्या साबित होता है, डॉक्यूमेंट और हमारा जो HTML जो है उसमें कुछ मतलब तुमको मतलब सिमिलरिटी लग रहा है। हाँ, मैं मतलब सब कुछ आ रहा है डॉक्यूमेंट में। हाँ, वही है। डॉक्यूमेंट से हम लोग अपना जो HTML का जो पूरा जो स्ट्रक्चर जो है उसको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, बात कर लो। भैया एक मिनट, हाँ, ओके। कॉल है। हाँ, हेलो भैया। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ। ओ, हाँ, हेलो हेलो, हाँ हाँ, ठीक है। तो अब हम और क्या कर सकते हैं। हम चाहे तो एक एक चीज को, एक एक टैग को यहाँ पर सबको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैं ऐसा कुछ चाहता हूं कि अगर मैं बटन पे क्लिक करूं, ओके, अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। हम वो भी कर सकते हैं। छोटा छोटा हर एक चीज से लेकर छोटा सब कुछ तुम कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के सहायता से। देखो, उसके लिए कुछ ऐसा कुछ कोड होता है, ठीक है। देखो, अरे इसको मैं कैसे नीचे लाऊं। हम्म, हम्म, ठीक है, मैं साइड पे करता हूँ। इसको मैं नीचे ला सकता हूँ किसी भी तरीके से। हम्म, एक मिनट, ये है इसके नीचे।
अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, चलो इसको ऐसे करते हैं। तो देखो, तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर बटन पे क्लिक हो तो कुछ हो, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, ऐसे लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ओके, अब बताओ यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि पहले ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है, डॉक्यूमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। एक मिनट, हेलो, एक मिनट रुको पूजा। हाँ, तो डॉक्यूमेंट क्या है ना, डॉक्यूमेंट खुद एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे मेथड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ऑब्जेक्ट तुमको याद है क्या, ऑब्जेक्ट थोड़ा याद है तुमको या फिर भूल गए हो? देखो, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं है, मैं तुमको याद दिला देता हूँ एक बार। तो डॉक्यूमेंट, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट बनाने का क्या रूल है, देखो, ऐसे कुछ ऐसे हमने सीखा था, जैसे माई ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट दो। ओके, देन तुम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर तुम अपना कुछ जैसे कुछ चीजें रखना चाहते हो, तो उसको तुमको ऐसे की वैल्यू पेयर में रखना होगा। सपोज यहाँ पर ऐसे की 1। ओके, इसके अंदर तुम अपना न्यूमेरिक वैल्यू भी हाँ। रख सकते हो कुछ। की 2 में कुछ तुम अपना एक चाहो तो अपना क्या बताओ, स्ट्रिंग भी रख सकते हो। स्ट्रिंग। दिस इज स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, अब इसमें तुम मतलब जितने तरीके का वैल्यू है जब रख सकते हो, तुम चाहो तो इसमें एक एरे भी रख सकते हो। ओके, और और एक ऑब्जेक्ट के अंदर तुम चाहो तो एक अपना कस्टम फंक्शन भी रख सकते हो। कैसे, कुछ ऐसे, सपोज fun1। ओके, तो देखो यहाँ पर तुम ऐसे करके अपना फंक्शन रख सकते हो। ओके, अब तुम चाहो, तुम चाहते हो कि मैं जब, अच्छा पहले ना इसको पहले समझते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। ओके, अब ऐसा कुछ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस फंक्शन को जब कॉल हो तो कुछ ऐसे करके कॉन्सोल करो करके कुछ प्रिंट कर दे। सपोज हेलो फंक्शन वन, हेलो फ्रॉम फंक्शन वन, fun1। ठीक है, तो तुम अब बताओ कि मैं अगर इस फंक्शन को मैं एक्सेस कॉल करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कॉल करूँ? कंसोल। हाँ, कौन नहीं, कंसोल नहीं, कंसोल तो है, माय ऑब्जेक्ट। डॉट fun1 ऐसे करके। हाँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंसोल करूँ तो मुझे ये दिखेगा। ओके, जो मैंने कंसोल कर रहा हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि मैं कुछ अपना यहाँ से बाहर से कुछ अपना भेजूँ, ठीक है, जैसे मैं बाहर से भेज रहा हूँ टू, और वो मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाए। ओके, तो पहले देखते हैं कि कौन ये परम में क्या आ रहा है। तो देखो, आ रहा है टू। ओके, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन है, तो फंक्शन को पहले मुझे इस तरीके से उसको कॉल करना होगा। और अगर मैं उसको उस फंक्शन को कॉल करके मैं अपना कुछ कस्टम कुछ वैल्यू अपना भेजूँ। ओके, ठीक है, अब मैं उसको भेज रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से वो प्रिंट हो जाए। कैसे प्रिंट हो, कुछ समथिंग लाइक दिस, प्रिंट प्रिंट कैसे, कुछ ऐसे, जैसे यू पास्ट, सॉरी, ऐसे स्ट्रिंग करके ऐसे लिखना होगा, यू पास्ट। अब इसको मैं कॉन्केटिनेशन कर सकता हूँ ऐसे कुछ करके, परम एज ए आर्गुमेंट। आर्गुमेंट।
आर्गुमेंट, MENT, ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट होगा। तो अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये 2, ओके, तो 2 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, सॉरी, ओके, तो 2 ऐसे प्रिंट हो रहा है, यू पास 2 एज एन आर्गुमेंट। अब यहाँ पर अगर मैं भेजू पूजा, तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसा कर प्रिंट होगा, यू पास पूजा एज ए आर्गुमेंट, ओके। देखो, अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब जब मैं कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ओके, तो डॉक्यूमेंट मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट। अब देखो एक चीज मैं फिर से एक बार एक तुमको मैं दिखा रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये इसका टाइप क्या है, तो यहाँ पर मैं एक चीज कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट dir, ओके। देखो ये यहाँ पर बोल रहा है कि इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके। हाँ। तो इससे साबित हो रहा है कि क्या मैं ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, मैंने खुद का अपना ऑब्जेक्ट बनाया है। अब पूजा, तुम एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पर जब मैं कर रहा हूँ console.dir, ओके, और मैं एक और चीज भी कर पा रहा हूँ, console.log लॉग। माई ऑब्जेक्ट पे, ऐसे करके मैं कर सकता हूँ। तो इससे तुमको कुछ मतलब इस console और इस ऑब्जेक्ट, माई ऑब्जेक्ट, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी तुमको लग रहा है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कुछ जिसकी वजह से मैं ये सब चीजें मैं कर पा रहा हूँ? और जब मैं कर रहा हूँ कंसोल, तो मैं ऐसा कुछ कर पा रहा हूँ, console.dir। यहाँ पर मैं जो पास कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, फिर से मैं उसको कंसोल कर रहा हूँ। क्या पॉसिबल हो सकता है ऐसा कुछ? तुम्हें क्या लगता है? मतलब कुछ तुम थोड़ा थोड़ा सोच के बताओ। DIR स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। वाओ। देखो, मतलब कंसोल भी खुद एक ऑब्जेक्ट है। हाँ। देखो, अगर तुम कंसोल को यहाँ पर प्रिंट करोगे ना, तो देखो इसके अंदर तुमको कितना सारा चीजें मिलेगा, क्लियर, काउंट, देखो dir, और हम लोग क्या बार बार यूज करते हैं, लॉग, ये देखो लॉग, ये देखो इन्फो, टेबल, मतलब जितना, हाँ, तो ये सब चीजें जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ओके। मतलब कंसोल खुद एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम लोग ये सब चीजें कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखो, अब तुम चाहो तो console डॉट लॉग कर सकते हो, ओके। तुम चाहो तो console डॉट dir कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें तुम कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि कंसोल खुद एक ऑब्जेक्ट है। ये समझ में आया? हाँ। ओके। तो इस तरह जो हमारा जो डॉक्यूमेंट जो है ना, डॉक्यूमेंट खुद एक ऑब्जेक्ट है, ओके। अगर तुम यहाँ पर करो console डॉट dir, ओके, डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये खुद एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर तुम्हें तो नीचे चले जाओगे तो दिखाएगा कि HTML डॉक्यूमेंट है, जो एक्चुअली एक मतलब एक ऑब्जेक्ट ही है, ओके।
क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके लिए इसके अंदर इतना सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो मेरा मेरा क्या मतलब, मेरा क्या अभी मतलब मैं करना क्या चाहता था कि मैं जब बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ यहाँ पर ये जो टाइटल का जो प्रॉपर्टी जो है, जो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए। ओके, इसका जो टेक्स्ट जो है, तो देखो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, मतलब कि ये टैग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एक फंक्शन अवेलेबल है, समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसा। हाँ अब यहाँ पर मुझे क्या करना, मुझे टैग नेम पास करना, तो मेरा टैग नेम क्या है, टाइटल। ओके, अब देखो, अब अगर मैं इसको कंसोल करूँ तो मुझे देखना पड़ेगा मुझे क्या रिटर्न कर रहा है। तो ये पता है क्या रिटर्न करेगा, ये एक HTML कलेक्शन, मतलब एक एरे रिटर्न करेगा। ओके, देखो अब इसको अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स को मुझे एक्सेस करना होगा तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा, जीरो। तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, तो मुझे टाइटल मिल गया, देखो। टाइटल हाँ, और हमेशा याद रखना कि जब हम लोग गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या फिर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ओके, ये करूँ तो ये हमेशा एक HTML कलेक्शन मतलब एरे रिटर्न करता है। ये देखो, अम, ये तुमको ये सिंटैक्स पता है ना कि एक एरे ही है, इंडेक्स पे दिखा रहा है कौन है, एरे होगा ही तो मतलब ये जीरो इंडेक्स पे टाइटल है। जीरो तो हाँ ये क्या है कि HTML कलेक्शन इक्वल्स टू क्या है, एरे। पेरे एरे हमेशा याद रखना। तो अब देखो, अब हमारा क्या है, इसको तो मैंने कंसोल करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया था। तब क्या है, जीरो इंडेक्स से मुझे पता है कि मेरा टाइटल है, अभी मैं पूरा कंफर्म हूँ। और उसके मुझे क्या करना है कि मुझे उसका जो टेक्स्ट जो चेंज करना है, तो उसके लिए क्या है ना, एक प्रॉपर्टी आ जाता है, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या, हेलो पूजा। देखो ऑटोमेटिक ये चेंज हो रहा है वैल्यू। ये है डॉक्यूमेंट का मजा। अब तुम थोड़ा सोचो, तुम्हारा कुछ डाउट है तो तुम यहाँ पर बोलो, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। थोड़ा सोच लो, थोड़ा ये कोड एक बार देखो। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको साइड में रख रहा हूँ, इसको देखो। नहीं भी ठीक है, तो ये है मेरा डॉक्यूमेंट का फंडा, मतलब। हाँ और इसके बाद तुम बोलोगे कि और क्या क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर एक चीज है, मेरा मेरे पास क्या है ना, मेरे पास एक BR इनपुट फील्ड है ना, है तो। मैं अगर हाँ चाहूँ तो यहाँ पर मैं जो कुछ एंटर एंट्री एंटर कर करूँगा ना, हाँ ऑटोमेटिक, सपोज मेरे पास एक यहाँ पर नीचे पी टैग है, दिस इज पी टैग। मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर जो जो कुछ एंट्री करूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, बस मैं यहाँ पर इनपुट बॉक्स पे ऐसे करके लिखूंगा और वो चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रिंट होगा। देखो कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मतलब ये जो चीज़ है वो थोड़ा फन है। देखो, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, अभी के लिए टैग नेम से कर रहे हैं, हम चाहे तो यहाँ पर आईडी से भी कर सकते हैं। देखे, यहाँ पर आईडी है, क्लास नेम है, एलिमेंट्स बाय नेम है, एलिमेंट्स बाय टैग नेम,
एलिमेंट बाय टैग नेम्स, बहुत कुछ है। तो अभी हम लोग किससे करें, टैग नेम से कर रहे हैं। देखो मेरे पास क्या है, टैग नेम। कौन सा टैग है, मेरा इनपुट टैग है ना। देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो पहले मैं इसको मैं जीरो करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट करके मैं तुमको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, तो देखो मेरे पास ये पूरा इनपुट फील्ड आ गया। ओके, इनपुट फील्ड मेरा कौन हुआ, मतलब मैं इनपुट फील्ड को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ जो है, मतलब मैं जब इनपुट फील्ड में जब कुछ एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब क्लिक कर रहा हूँ या फिर कुछ मतलब ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ये किया और फिर मैं बैक कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिखा मैंने, फिर इसको बैक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आके मैंने इसको बैक कर रहा हूँ। इसको कहते हैं ना, मतलब इसको कहते हैं कि इस पूरा सिनेरियो को कहते हैं इवेंट लिसनर। तो एक प्रॉपर्टी है या फिर कह सकते हो मेथड ऐड इवेंट लिसनर, और ये एक खुद एक फंक्शन है जिसपे हम लोगों को ये दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। एक क्या है, एक क्या है इनपुट, और दूसरा है हमारा क्या, कॉल बैक फंक्शन। मतलब इस कॉल बैक फंक्शन का क्या मतलब चक्कर है कि सपोज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दिस इज कॉल बैक फंक्शन। ओके, तो तुम देखोगे कि ये यहाँ पर जो कंसोल, यहाँ पर जो चीज मैंने इसके अंदर मैंने लिख के रखा है ना, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, तो ये चीज बार बार मेरा यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। ओके, तो इसको कॉल बैक फंक्शन इसलिए कह रहा है कि जब जब इस इनपुट बार के ऊपर कोई इनपुट होगा, आसान भाषा में जब जब कोई इनपुट होगा, तो ये कॉल बैक फंक्शन जो ये फंक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर जो चीज जो मैं इनपुट कर रहा हूँ उसको मैं गेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक आता है हमारा इवेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट आता है, EVENT इवेंट। देखो, अब ऑब्जेक्ट का जो खासियत जो है जावास्क्रिप्ट में वो तुमको समझ में आएगा। अब मैं इसको अगर कंसोल करूँ तो देखो तुमको क्या प्रिंट होगा। देखो कुछ तुमको समझ में आ रहा है, इस इनपुट इवेंट के रिस्पेक्ट से ये जो इवेंट में ट्रिगर कर रहा हूँ इसके रिस्पेक्ट से जो कुछ हो रहा है वो मुझे मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो इस इवेंट के अंदर, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इवेंट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है टारगेट। ओके, तो मुझे इसको एक्सेस करना होगा, इवेंट डॉट टारगेट। अब देखो जब मैं इसको कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर इनपुट फील्ड अपना मिल रहा है। अब इसको अगर मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना होगा ना, तो मुझे यहाँ पर इस टारगेट के अंदर एक और जो कह सकते हो कि एक वेरिएबल अवेलेबल है हमारे पास, वो है वैल्यू, VALUE। तो अब देखो अब क्या होगा, जो जो तुम इनपुट करोगे यहाँ पर वो सब तुमको कंसोल में मिलेगा। अगर तुम उसको बैक करोगे, बैक करके चले जाओ, फिर लिखो हेलो पूजा, ये सब चीज़ें तुमको अभी मतलब अवेलेबल हो जाएगा तुम्हारे पास। ओके, तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मेरा जो ये जो पी टैग जो है, पी टैग के अंदर ये जो जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो रियल टाइम पे वो इसके अंदर प्रिंट हो जाए। करेक्ट, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट इनपुट वैल्यू। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे वो पहले तो उसको मुझे ग्रैब करना होगा।
गेट एलिमेंट बाय टैग नेम पी। ओके, पी टैग, ये पी टैग जो है पी, इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट इंडेक्स को टारगेट करना होगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर इसका जो इनर जो टेक्स्ट है उसको मुझे यूज करना होगा। मतलब जो वेरिएबल जो है, ऐसा वेरिएबल अवेलेबल है उसके अंदर, ठीक है, ऐसा। और उसको यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इनपुट वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो देखो अब क्या होगा, हाय पूजा, हाउ आर यू, देखा। अब इसको तुम बैक करोगे हाँ, तो ऑटोमेटिक ये भी बैक हो जाएगा, क्लीन अप। देखा जाएगा। अच्छा लगा ये हाँ चीज? हाँ। तो यही खासियत है मतलब डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट की हेल्प से तुम चाहो तो पूरा जो जितना सारा चीज जो है उसको तुम मतलब मैनिपुलेट कर सकते हो। अब तुम चाहो तो एट ए टाइम यहाँ पर पी टैग पर वैल्यू चेंज कर सकते हो। ओके, ऑल्सो सेम टाइम तुम टाइटल टैग के भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। कैसे? कुछ कैसे कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, कौन सा टैग चाहिए मुझे बताओ, टाइटल, हाँ, टाइटल उसके मुझे पी। फर्स्ट इंडेक्स चाहिए हाँ, 0 डॉट, जीरो क्या करना होगा, इनर, इनर, इनर क्या, टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। देन इनपुट वैल्यू, सेम चीज, इनपुट वैल्यू। अब देखो, हाय पूजा, हाउ हाउ आर यू, देखा। तुमको यहाँ पर ये चीज कुछ नया लगा है जो मैंने नया किया है, एड इवेंट लिसनर। एड इवेंट लिसनर क्या करता है, हमारा डॉक्यूमेंट के साथ काम करता है। मेरा जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जितना सारा मेथड जो है, देखो, एक है मेरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके, ये मेथड है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ओके। ऑलवेज ईच एंड एवरी जो मेथड जो है उसके अंदर ये एड इवेंट लिसनर मेथड अवेलेबल है, ओके। मतलब ये खुद जो मेथड जो है ना, मतलब फंक्शन जो है वो एक बार फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ से तुमको वो चीज याद है क्या, जब कोई एक फंक्शन दूसरा एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है या फिर कोई एक फंक्शन को एज आर्गुमेंट के तौर पे वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उस फंक्शन को याद है? हाँ, फंक्शन रिटर्न। HOC, हायर ऑर्डर फंक्शन। ये हाँ ये एड इवेंट लिसनर क्या है, ये आर्गुमेंट के तौर पे वो क्या ले रहा है, एक तो फंक्शन ही ले रहा है और कुछ कर रहा है क्या, ये तो एक फंक्शन ही है, देखो, हाँ फंक्शन है ना। हाँ। तो एड इवेंट लिसनर को हम क्या कह सकते हैं, एक तो फंक्शन ही कह सकते हैं ना। हम्म। वो तो आर्गुमेंट जब फंक्शन कॉल कर रहा हो तो वो उस पे जो जो मैं पास कर रहा हूँ वो क्या है, आर्गुमेंट है। हाँ और आर्गुमेंट पे जब हम अगर कोई फंक्शन हम उस पास करें तो वो तो एक हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया ना। ये देखो, ये देखो, इसका प्रूफ देखो, फंक्शन के अंदर देखो कहाँ पर है, ये देखो, ये हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट टेक्स other functions as argument. Also, a higher order function is a function that returns a function as a result. Okay, तो ये जो चीज जो है तुम्हारा हायर ऑर्डर फंक्शन है, एडिमेंट लिसनर। और जितना सारा जो मेथड जो है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ईच एंड एवरी जो मेथड जो अवेलेबल है डॉक्यूमेंट के अंदर, देखो, एक मिनट,
ये देखो, यहाँ पर तुमको मिलेगा कहाँ है, कहाँ है, अच्छा यहाँ पर अभी मिल नहीं रहा है, ये कहाँ पे हो सकता है, ये इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट खुद ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये सभी जो मेथड्स जो मैंने बताया ना, टैग नेम, एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, ये सब इसके अंदर अवेलेबल है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रेजेंट है फिजिकली, नॉट फिजिकली, वर्चुअली वो प्रेजेंट है यहाँ पर। अम, कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर अभी मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन यहीं पे है। ओके, नहीं ये नहीं, ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जो डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल है, सॉरी, ये जितना सारा मेथड जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल है। और एक हर एक फंक्शन जो है उसके अंदर एक और फंक्शन अवेलेबल है, वो रिटर्न कर रहा है, वो है एड इवेंट लिसनर नाम का एक फंक्शन जो वो रिटर्न कर रहा है। ओके, मतलब अगर हम अपना खुद का कस्टम एक ऑब्जेक्ट बनाए, ओके, देखो अगर मैं इसको फिर से यहाँ पर करूँ ना, देखो ये क्या है, सपोज ये है माई, सपोज इसको अपना ना ऐसा कुछ करते हैं, माई डॉक्यूमेंट, ओके, यहाँ पे मैं अगर करूँ डॉक्यूमेंट डॉट फन वन, ओके, तो देखो इस पे मैं क्या है, ये तो ये क्या कर रहा है कि मुझे यहाँ पर कुछ भेजना मैंडेटरी है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू। लेकिन एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस, मैं यहाँ पर ना एक और फंक्शन रिटर्न कर सकता हूँ, जैसे ऐसा कर सकता हूँ क्या, माई माई एड इवेंट लिसनर, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, माई एड इवेंट लिसनर एक फंक्शन है, ओके, सॉरी सॉरी, मैंने फंक्शन ही गलत तरीके से लिख दिया, मेरा गलती। और मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर रहा हूँ ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं कुछ अभी इसको पहले इसको कॉन्सोल करते, ओके, कॉन्सोल क्या करो, प्रिंट, ओके। तो यहाँ पर देखो, तो पहले जब अगर यहाँ पर इसको कॉल करूँ तो ये कुछ नहीं होगा अभी, ओके, इसको, लेकिन अगर मैं करूँ कॉन्सोल डॉट लॉग करूँ, ओके, देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये ना एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ओके, मतलब ये पूरा फंक्शन जब वो रिटर्न हो रहा है। तो आगे अभी अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा, डॉट एड इवेंट लिसनर, ओके, तो अभी देखो अभी क्या होगा ना, ये अभी रिटर्न फंक्शन हो रहा है, अम, नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये रिटर्न तो कर रहा है, एक मिनट,
देखो अभी तो ये ऐसे करके प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके इसको प्रिंट करना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मतलब ये क्या हो ना कि यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करना होगा। क्या करना होगा, ये इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ फंक्शन वी विल रिटर्न अ ऑब्जेक्ट। कैसे, समथिंग लाइक दिस, ओके, ऐसे करके। तो अभी देखो, अभी अगर मैं इसको कंसोल करूँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, देखो दिख रहा है मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है अभी, देखा पूजा, ऐसे करके अगर मैं करूँ ना हाँ तो इसका मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं कुछ अगर ऐसा करूँ कि मुझे की मिल रहा है और मैं इस की को डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, डॉट करके मुझे एक्सेस करना होगा। देखो तो क्या होगा कि ये इसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको अगर कुछ और वैल्यू भेजूँ, सपोज ऐसे हीरो, और यहाँ पर भी मुझे कुछ वैल्यू मिल रहा है पैराम, सेकंड पैराम, सॉरी ऐसे नहीं कर सकता, पैराम 2, ओके, इसको मैं कर रहा हूँ पैराम 1 और इसको मैं कर रहा हूँ पैराम 2। तो यहाँ पर मैं इसको अगर मैं कंसोल करूँ पैराम 2 को, तो पहले मैं देखता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। मुझे हीरो मिल रहा है अभी, ओके, क्योंकि मैंने हीरो पास किया यहाँ से। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रिंट के टाइम पे मैं कुछ ऐसा करूँ, कंसोल डॉट इस प्रिंट के अंदर मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर नहीं, मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ। यू पास्ट param 1 as first argument, okay, and you passed param 2 as uh, you passed param 2 on my event listener as a argument, okay, as argument। अब देखो, अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ ना तो देखो कुछ मतलब नया कुछ सीखा। हेलो, हाँ भैया। मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? नहीं। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो समझाया ना, इसको थोड़ा खुद से रिवाइज करो। और तुम बताओ तुम्हारा कल या फिर परसों टाइम होगा? हाँ होगा। परसों परसों। कितने बजे होगा? 7 बजे, सॉरी हाँ 6 बजे, भैया। 6 या 7 बजे। हाँ 6-7 बजे होगा। परसों जल्दी जल्दी कर लेंगे। हाँ। ठीक है, तो जो जो मैंने कराया वो एक बार फिर से करो, ठीक है। जो जो हाँ। मैंने पहले से, और ऑब्जेक्ट को फिर से एक बार प्लीज रिवाइज कर लो। तो उस क्या होगा ना कि अभी हम लोग यहाँ पर जो जो चीज कर रहे हैं ना, सब मतलब क्या बताऊं, ये जो चीज जो हमने किया, ओके, ये पूरा मतलब ऑब्जेक्ट का ही खेल है। ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन रेंडर कर रहा है, उसका खेल है, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको, धीरे धीरे करेंगे सब कुछ। ऐसा नहीं है कि हवा नहीं है कि ये बहुत टफ है या फिर बहुत ऐसा है कि मुझसे नहीं होगा। ऐसा मतलब फीलिंग्स अपने अंदर कभी मत रखना, सब कुछ कर सकते हो, ओके। अभी के लिए हाँ। शायद तुमको थोड़ा सा तुमको मतलब नया लग रहा है, ओके, बट ये चीज़ें तुमको धीरे धीरे तुमको ये आम, क्या बताऊँ, कंफर्ट हो जाओगे। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतना बड़ा है कि अभी तक मैं भी खुद सीख रहा हूँ। मेरे पास भी बहुत ऐसा चीज़ है जो मेरे पास भी नया है, ओके। कुछ कुछ जगह है जहाँ पर मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे भी वो चीज़ें जाके गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करना पड़ता है, ओके। तो वैसा कभी सोच अपने अंदर मत रखना कि ये चीज़ नया है, ऐसा है, इसको मैं कैसे करूँ, ओके। चीज़ों को जब तुम समझने लग जाओगे कि वो तुम्हारे पास बहुत इजी हो जाएगा, ओके। तो फिर चलो, फिर फ्राइडे को मिलते हैं, ओके।
फिर फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक पे ना हम लोग फिर से 2 क्लास करेंगे, ओके। हाँ पहले मैं भाई। क्या कर रहा था कि एक क्लास पे मतलब पूरा 2 दिन का क्लास का चीज़ मैं एक दिन करवा दे रहा था, लेकिन बीच में तो बहुत 3 क्लास मिस हो गया है लास्ट मंथ पे, तो उसका भी हाँ मेकअप करना होगा, ओके। नेक्स्ट वीक के और इस थर्ड वीक पे ना 17 तारीख वाला वीक में थोड़ा मैं तुमको 2-2 करके क्लास करवाऊंगा, देन मैं एक करके करवा दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं भैया नहीं। हाँ, क्योंकि उसको थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा, बहुत मिस मिस हो गया है क्लास। ठीक है, फिर चलो फिर फ्राइडे को मिलते हैं। और थोड़ा जो जो मैंने कराया वो एक बार खुद से करना। और ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा एक बार ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन करना, ठीक है। और ये वाला एग्जाम्पल जो है इसको थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करके आना, ओके। और अगले दिन हम लोग एक चीज शायद शायद तुमने नया देखा है, वो console.dir है ना, यह नया था हाँ। ना। इसको हाँ हम लोग भैया। फिर से मतलब डिस्कस करेंगे कि DIR एक्चुअली है क्या, ओके। हाँ। चलो फिर।